तो ठीक ठाक है। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर Mohammad Salman. Today we will discuss chemical bonding topic VSEPR, valence shell electron pair repulsion theory. Chapter number 6, bonding. केमिक में हम लोगों ने कल जो बच्चों डिस्कस किया था कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, थोड़ा सा रिव्यू करवा देता हूँ। कल हम लोगों ने स्टूडेंट्स पढ़ा था कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ, हम कहते हैं लाइक इसको हम कहते हैं की तरह का बॉन्ड होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, कोई भी मॉलिक्यूल जो है जब अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें लॉन पेयर को जैसे ट्रांसफर करता है तो एक दूसरा एटम इसकी इलेक्ट्रॉन पेयर को जब एक्सेप्ट करता है तो उन दोनों के दरमियान में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है को रिप्रेजेंट करते हैं एरो से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एरो से। जो अपने वन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा दिस इज कॉल्ड डोनर, और जो एक्सेप्ट करता है उसे क्या कहते हैं? एक्सेप्टर। हमने अमोनिया की और BF3 की एग्जांपल डिस्कस की, वाटर प्लस हाइड्रोजन आयन, अल्कोहल प्लस हाइड्रोजन आयन, ईथर प्लस हाइड्रोजन आयन एंड सो ऑन। इस तरह एग्जांपल को डिस्कस किया। उसके बाद फिर हम लोगों ने एल्यूमिनियम क्लोराइड को देखा। उसके बाद फॉस्फीन गैस को जब PH3 को H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट किया तो फॉस्फोनियम आयन की फॉर्मेशन हुई। जब फॉस्फोरस के ऊपर फॉस्फोरस के साथ 4 बॉन्ड अटैच हो जाएं देन इट इज कन्वर्टेड इनटू अ पॉजिटिव आयन एंड दिस इज फॉस्फोनियम आयन। उसके बाद फिर हम लोगों ने अमोनिया को हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट किया। अमोनिया ने अपने डोनेट किए जिसकी वजह से इसके दरमियान में भी क्या बन गया है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। इतनी बात समझ आ गई? इसकी जो फॉर्मेशन हुई उसे हमने क्या कहा? अमोनियम आयन। आज का बच्चों मॉडर्न अबाउट केमिकल बॉन्डिंग, इसमें कल मैं सीरीज में हमारे पास कौन कौन से टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। दिस इज इसे हम कहते हैं वेस्पर पेयर रिपल्शन थ्योरी। देखती है VBT और हाइब्रिडाइजेशन। ये 4 टॉपिक्स इस पूरे चैप्टर के मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। जितने भी टॉपिक है ये चारों टॉपिक हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, टुडे वी विल डिस्कस वेस्पर। वेस्पर का मतलब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी इसको कहते हैं। क्लियर बात? आज वेस्पर को बच्चों हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। आज मैं आपको इनके बनाना सिखाऊंगा कि वेस्पर में हमें किससे कंसर्न होता है। इसने इस थ्योरी को प्रपोज किया था बैक आगे फर्दर हुआ कि वेस्पर के PTI पॉस्टुलेट्स हैं इसके कुछ 4 पॉस्टुलेट और उसके बाद देन इसके स्ट्रक्चर। लेकिन आज मैं आपको सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर, ये समझ लिया आपने आज एक किस्म के स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करनी है। जिन बच्चों को स्ट्रक्चर आ जाए उसकी थ्योरी को अंडरस्टैंड करना कोई बड़ा इश्यू नहीं है। क्लियर होगी बात? जी हाँ, हम स्टूडेंट्स अब टॉपिक पे आते हैं। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। बाकी आगे मैं रेस कर देता हूं क्योंकि आप लोगों को ये मैं टॉपिक बता चुका हूं कि हम लोगों ने आज हमारा बेसिक कंसर्न किससे है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन
रिपल्शन थ्योरी, जी हाँ, जिसे हम कहते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ठीक है। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज, शॉर्ट फॉर्म में हम इसे वेस्पर कह सकते हैं। ये मैंने एब्रीवेशन इसका किया है। इज इट क्लियर? अच्छा, इस थ्योरी में सबसे पहले एक साइंटिस्ट था सिडविक एंड पाउल, जिसने क्या किया, बताया कि जो आपके पास बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर दोनों क्या करते हैं, हेल्प करते हैं टू डिटरमिन द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। बेसिकली वेस्पर थ्योरी का मेन कॉन्सेप्ट है क्या, कि ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल को फाइंड आउट करें। अब आप कहते हैं क्या मतलब ज्योमेट्री का? फॉर एग्जांपल वाटर, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर? हर बच्चे को आता है। दिस इज द molecular formula of water. Water molecule have two bond pair and two lone pair. जैसे मैं वाटर की ज्योमेट्री डिस्कस करता हूँ, ड्रॉ करता हूँ, तो दिस इज अ स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ वाटर। वाटर का मॉडल अगर हम देखें तो ये जो बच्चों मैंने ड्रॉ किया है, दिस इज अ स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ वाटर। बंद होगी, बता रहा था, दिस इज अ स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ वाटर। वाटर मॉलिक्यूल में टू बॉन्ड पेयर एंड टू लॉन पेयर्स प्रेजेंट हैं। अब मैं अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, दिस इज अ स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ वाटर। ये बच्चों वाटर का क्या है, स्ट्रक्चरल फार्मूला है। इज इट क्लियर? हाँ जी, ये वाटर का बच्चों स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ठीक है। जहां से मैंने इसको होल्ड किया, इट्स मीन ऑक्सीजन। ये जो टू नजर आ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन। बैंड शेप शो करता है, जिसमें हम स्ट्रक्चर ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करते हैं। यानी जो वेस्पर थ्योरी है किससे बिलोंग करती है, जिसमें हमें ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। वेस्पर थ्योरी की एफएससी फर्स्ट ईयर में 3 टाइप्स याद रखनी है। क्या करेंगे? 3 टाइप्स याद रखनी है। नंबर 1 जो टाइप होती है AB2। व्हाट इज मेंट बाय AB2 टाइप? मैं आपको वंस अगेन कह रहा हूँ, पॉस्टुलेट आज मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सिखा रहा हूँ, और उसके बाद हम स्ट्रक्चर से पॉस्टुलेट उसके मेन पॉइंट देखेंगे। लेकिन जो बच्चों आज कराया जा रहा है, इसको बहुत अच्छे तरीके से देखें, और ये पेपर में कैसे क्वेश्चन आएगा, राइट डाउन द मेन पॉस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर एंड एक्सप्लेन AB2 टाइप, AB3 टाइप या AB4। कोई ना कोई एक टाइप भी पूछी जा सकती है। क्लियर? AB2 का क्या मतलब? ये जनरल मैंने लिखा है AB2। इसमें होगा क्या, ए सेंटर में लिखा, ये भी आ गया और ये भी आ गया। इस स्ट्रक्चर में बॉन्ड पेयर, कितने बॉन्ड पेयर नजर आ रहे हैं? एक बॉन्ड पेयर ये नजर आ रहा है और एक ये बॉन्ड पेयर नजर आ रहा है। तो नंबर ऑफ बॉन्ड 2 बॉन्ड पेयर। नंबर ऑफ लॉन पेयर, इसके ऊपर कोई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा, तो इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ लॉन पेयर क्या होंगे? 0। इसकी ज्योमेट्री कैसे होगी? ये जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है AB2, ये ज्योमेट्री है इसकी। इसकी शेप का नाम क्या होगा? शेप का नाम बच्चों क्या होगा? लीनियर। क्या होता है? लीनियर शेप होती क्या है? ये जिस तरह मैंने जहां से इसको होल्ड किया है, इट्स मीन ये एक आपके पास ए है, ये भी और ये भी, जो आपका स्ट्रक्चर शो कर रहा है ये लीनियर स्ट्रक्चर है। और स्ट्रेट लाइन का बॉन्ड एंगल, इसका बॉन्ड एंगल, स्ट्रेट लाइन का बच्चों बॉन्ड एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। इसमें
एग्जाम्पल किस की आएगी? एग्जाम्पल में हम लिथियम क्लोराइड LiCl2, ठीक है, या हम लिथियम को छोड़े LiCl होती है वो, हम इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, मर्क्यूरस क्लोराइड HgCl2, और इसका स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करते हैं, मैग्नीशियम एक क्लोरो इस साइड पे, एक क्लोरो इस साइड पे, दिस इज द एग्जांपल ऑफ AB2 टाइप। वंस अगेन मेरी बात बच्चों सुन लें, मैंने क्या बताया, इसकी 3 डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एक होती है AB2, एक होगी AB3 और एक होगी AB4। उसको आगे फर्दर डिवाइड हम करेंगे, ठीक है। लेकिन AB2 में आपने जो चीजें याद रखनी है, A लिखा और 2 साइड पे मैंने B लिख दिया। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 2 नजर आ रहे हैं, इसके ऊपर कोई लॉन्ग पेयर नहीं है तो मैंने लिख दिया 0। ज्योमेट्री इस तरह ड्रॉ करेंगे, शेप का नाम क्या है, लीनियर, बॉन्ड एंगल 180। एग्जांपल में मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मर्क्यूरस क्लोराइड, या फिर SnCl2, कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं आप। नेक्स्ट आ गए AB3 पे। AB3 में आपका होगा क्या, ये AB3 की टाइप है, ठीक है। AB3 को आप इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। इस AB3 में बॉन्ड पेयर चेक करें, कितने बॉन्ड पेयर नजर आ रहे हैं, 1 2 एंड 3 बॉन्ड पेयर। इसमें लॉन पेयर नजर आ रहे हैं, कोई भी नजर आ रहा तो इट मीन 0। जो होगा के पास होगा, इसको हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे ये जो नजर आ रहा है समझते हैं, तो इसका मतलब अगर स्ट्रेट लाइन होती है 920, तो बॉन्ड एंगल बचे लॉन पेयर। कितने लॉन पेयर हैं, 1 लॉन पेयर, ठीक है जी, 1 लॉन पेयर नजर आ रहा है। बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, बॉन्ड एंगल लेस हो जाएगा, तो हम लिखेंगे बॉन्ड एंगल इज इक्वल टू लेस देन 120। बॉन्ड एंगल 120 से बच्चों क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। और इसमें एग्जाम्पल किसकी लिखेंगे, SnCl2। Sn के पास एक बॉन्ड पेयर है
और 2 इस पे लॉन पे, इसको आप SnCl और यहाँ पे भी Cl लिख सकते हैं। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ AB3 टाइप। और इसकी शेप का नाम क्या होगा? शेप का नाम बच्चों क्या होगा? ट्राइगोनल पैरामिडल। ट्राइगोनल पैरामिडल। उसके बाद फिर अगेन सुन लें, AB3 की 2 टाइप्स हम लोगों ने बच्चों डिस्कस की। एक में था 3 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 0 लॉन पेयर, 1 लॉन पेयर, शेप ट्राइगोनल, ट्राइगोनल पैरामिडल। एंगल क्या होता है? 120, और इसमें ड्यू टू प्रेजेंस ऑन एंगल विल बी लेस 20। एग्जांपल BF3 SnCl2। मैंने ये क्यों एग्जांपल दी? इस एग्जांपल में नजर आ रहा है 2 बॉन्ड पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है, और एक 1 नजर आ रहा है बच्चों लॉन पेयर। इतनी बात समझ आ गई आपको? हाँ जी। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट टाइप बच्चों जो आती है, कौन सी हमारी नेक्स्ट टाइप आ जाती है? AB4। कौन सी आती है? AB4। ठीक है, इसी की शेप को ट्राइगोनल प्लेनर जो थी, ये जो ट्राइगोनल प्लेनर है, इसे ट्राइगोनल प्लेनर भी कह सकते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर। और ये जस्ट लाइक अ वाटर की तरह का, इसे बेंड शेप भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे? बेंड। क्या इसकी शेप का नाम हो जाएगा? बेंड शेप। और इसमें एग्जांपल बच्चों SnCl2 के साथ सल्फर डाइऑक्साइड, थोड़ा इतना ही रखना चाहिए। हाँ जी, जी बच्चों दोबारा सुन लें, हम ना आज करेंगे बल्कि AB3 और AB2 को हमने डिस्कस किया। वंस अगेन मैं रिपीट करवा रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, गौर से सुन लें। AB2 आपको क्लियर हो गया। AB2 सेंटर में A और लेफ्ट और राइट साइड पे B आ गया। कितने बॉन्ड पेयर है? 2 बॉन्ड पेयर एंड 0 लॉन पेयर, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नजर नहीं आ रहा। ज्योमेट्री क्या थी इसकी? इस तरह हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं, लीनियर। बॉन्ड एंगल कितना है? 180। एग्जांपल में मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मर्क्यूरस क्लोराइड, कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। फिर बेटा मैंने आपको बताया AB3। AB3 में होता क्या है? A और B3 बॉन्ड पेयर कितने नजर आ रहे हैं? 3। लॉन पेयर कितने नजर आ रहे हैं? 0, क्योंकि कोई भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नजर नहीं आ रहा। शेप का नाम क्या है? ट्राइगोनल। क्या कहेंगे शेप का नाम? ट्राइगोनल प्लेनर। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप लोगों ने गर्ल्स ने स्पेशली चैप्टर नंबर 5 पढ़ा हुआ है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है? उसमें आपको ट्राइगोनल प्लेनर का कॉन्सेप्ट होगा। जो हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं S, P, D एंड F, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था। S की आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पढ़ी होगी। SPDF स्टैंड फॉर। SPDF का मतलब क्या होता है? जी हाँ, कोई बच्चा बताएगा? जी, कुछ स्टूडेंट्स ने याद किया हुआ है। SPDF स्टैंड फॉर स्कूल, स्कूल पब्लिक स्कूल, डिवीजन पब्लिक स्कूल, डिवीजन पब्लिक स्कूल, फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल। ये रटलाइजेशन मेथड है, ठीक है? SPDF स्टैंड फॉर, S का मतलब होता है शार्प, P स्टैंड फॉर प्रिंसिपल, D stand for diffused, and F stand for fundamental। F stand for fundamental, ठीक है?
एस में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2, पी में बच्चों 6, डी में 10 और एफ में कितने आते हैं 14 आते हैं। आप लोगों ने पढ़ा था एस की शेप होती है स्फेरिकल, पी की शेप होती है डम्बल लाइक शेप, डी की कॉम्प्लिकेटेड और एफ की क्या होती है मोर कॉम्प्लिकेटेड। ट्राइगोनल शेप के लिए मैंने चीज बता रहा हूं आपको। ट्राइगोनल शेप में क्या होता है, एक ये लूप है, एक ये लूप और एक ये लूप, ठीक है। अब इसकी शेप बच्चों कैसी हो गई, ये ट्राइगोनल शेप है। अगर यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं अबव एंड बिलो, ये जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ये तो 90 का एंगल बना रहा है, तो 90 अबव, तो इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा 120। कितना होगा बॉन्ड एंगल 120। तभी बच्चों इसकी शेप का नाम क्या होता है ट्राइगोनल प्लेनर। क्या कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। BF3 का स्ट्रक्चर अगर आप ड्रॉ करें BF3 का तो कैसा होगा मैं आपको बता देता हूँ। BF3 का स्ट्रक्चर बच्चों हम इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। बोरॉन इज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, ये बोरॉन है, p ऑर्बिटल में बिलोंग करता है ये बोरॉन। एक फ्लोरीन इसके साथ यहाँ अटैच होगा, एक फ्लोरीन यहाँ अटैच होगा और एक फ्लोरीन यहाँ अटैच होगा। दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ BF3। BF3 का मतलब क्या है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। क्या नाम होगा इसका बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। जी वालेकुम सलाम। मेरा मोबाइल देखा नहीं जी मैं क्लास ले यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को ट्राइफ्लोराइड ट्राइगोनल शेप शो करता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद जो फिर हम लोगों ने टाइप पढ़ी A3 की सेकंड टाइप पढ़ी जिसमें 2 बॉन्ड पेयर और 1 क्या नजर आ रहा है लॉन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर एंड 1 लॉन पेयर, ठीक है। जैसे हम इसमें 2 बॉन्ड पेयर और 1 लॉन पेयर ड्रॉ करेंगे तो इसकी शेप कैसी बन गई है बैंड शेप। कैसी बच्चों शेप बनी है बैंड शेप। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर इसका एंगल क्या होता है श्रिंक हो जाता है। एंगल क्या हो जाएगा लेस देन 120। और इसमें एग्जांपल हम कौन कौन सी एग्जांपल दे सकते हैं SnCl2 की, ठीक है, और SO2 की एग्जांपल दे सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड की। हो जाएगा बेटा इतना। तो कल जो हम लोग करेंगे नेक्स्ट टाइप डिस्कस करेंगे कौन सी AB4, ठीक है AB4। तो आज हम लोगों ने